एक छोटे से गांव में राम और श्याम नामक दो भाई रहते थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके पास केवल एक छोटा सा खेत बचा था। वह खेत उनकी आजीविका का साधन था, लेकिन दोनों भाई खेत के मालिकाना हक को लेकर आपस में झगड़ने लगे। राम कहता, यह खेत मेरा है क्योंकि मैंने पिता के साथ मिलकर इसे जोता था। श्याम कहता, नहीं, यह खेत मेरा है क्योंकि पिता ने इसे मेरे नाम किया था। गांव में हर किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में पहुंचे। गांव वालों ने उनसे इस झगड़े का समाधान निकालने की प्रार्थना की। बुद्ध ने गांव वालों की बात सुनी और कहा, मैं इन दोनों भाइयों से बात करूंगा। बुद्ध ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, मैं इस जमीन से पूछूंगा कि वह किसकी है। राम और श्याम ने आश्चर्य से पूछा, जमीन कैसे बता सकती है कि वह किसकी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इसका उत्तर जमीन ही दे सकती है। इसके बाद बुद्ध उस खेत में गए और जमीन पर लेटकर चुपचाप कुछ देर तक आंखें बंद किए रहे। उनके शिष्य और गांव वाले भी इस दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे। कुछ देर बाद बुद्ध उठे और बोले, जमीन ने कहा कि वह किसी की नहीं है। उसने बताया कि इस पर बड़े बड़े राजा आए और चले गए, पर वह किसी के साथ नहीं गई। जमीन का कहना है कि यह तो केवल उन लोगों की सेवा के लिए है जो इस पर रहते हैं। बुद्ध की बात सुनकर दोनों भाई चुप हो गए। श्याम ने कहा, भाई, हम व्यर्थ ही लड़ रहे हैं। ये जमीन वास्तव में हमारी नहीं है। राम ने उत्तर दिया, तुम सही कह रहे हो। हमें इस जमीन को अपनी जरूरतों के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि इसे लेकर लड़ना चाहिए। गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया, यह जीवन और संपत्ति भी जमीन की तरह ही है। यह केवल अस्थायी है। हमारी असली संपत्ति प्रेम, करुणा और भाईचारा है। यदि हम इसे छोड़कर भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे तो केवल दुख मिलेगा। दोनों भाइयों ने अपनी गलती स्वीकार की और आपस में जमीन को बराबर बांट लिया। गांव वाले बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उन्होंने भी आपस में प्रेम और सहयोग से रहने का संकल्प लिया।